हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं अकाउंटेंसी का। तो आज दूसरी क्लास है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास अगर जिसने भी नहीं देखी है वो देखे, सबके लिए हेल्पफुल है ये, स्पेशली केवीएस, एनवीएस और जितने भी कॉमर्स से रिलेटेड पेपर होते हैं जहाँ पे कॉमर्स के क्वेश्चन पूछे जाएं, उन सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है ये। तो इसमें सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपको एक जगह मिल रहा है, तो आप इसका प्रैक्टिस करते रहें और डेफिनेटली ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ओके, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग। तो सभी को मालूम होगा कि मॉडर्न अकाउंटिंग के फादर कौन है। लुकास पैसियोली नाम है, ठीक है। इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, डबल एंट्री सिस्टम। बुक का नाम क्या था? डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इनकी बुक भी पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नॉट अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इसमें फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग बताना है, तो ये मैक्सिमाइजिंग द रिजल्ट एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं होता है। अकाउंटिंग का फंक्शन होता है क्लासीफाइंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग द ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन। तो ये किस पे बेस्ड होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? कन्वेंस इन रिकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट है आपका, करंट लाइबिलिटी डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट। तो ये आपका कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी के अंतर्गत नहीं आता है। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी होती है जो हम सोचे नहीं होते हैं और वो हो जाती है। जैसे कि आप घर से निकले और बाइक से या स्कूटी से, और स्कूटी ख़राब हो गई, तो आप उसके बारे में सोचे नहीं थे, तो वो आपकी कैसी लाइबिलिटी है? कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है, ठीक है। ये एराइज हो जाती है फ्यूचर में, बिना इसके लिए कोई हम प्रिपरेशन नहीं किए रहते हैं और ये सडनली एराइज हो जाती है, तो उस लाइबिलिटी को क्या बोलते हैं? कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट में आपका एसेट्स अकाउंट आता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में देखिए क्या क्या चीज़ें आती हैं। प्रीपेड सैलरी अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट एंड आउटस्टैंडिंग रेंट। तो याद रखिएगा पर्सनल अकाउंट। ये देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका यूपीपीसीएस प्री 2003। नेक्स्ट आपका, गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज़। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो भी गुड्स जो प्रोप्राइटर द्वारा निकाला जाए बिजनेस से फॉर हिज पर्सनल यूज़, तो सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ड्राइंग। क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। और यहाँ पूछा है कि अगर वो विड्रॉन किया तो परचेज क्या होगा? तो ये आपका क्या होगा? क्रेडिट क्या होगा? परचेज अकाउंट। क्योंकि जब हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेज आपका क्या होता है? डेबिट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुड्स कम हुआ ना, तो यहाँ पे आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिए। आपकी एक दुकान है, उसमें से आप पर्सनल यूज़ के लिए कुछ निकाल लिए, तो आपका गुड्स क्या हुआ? कम हुआ। तो ये कम होगा तो आपका क्रेडिट हो जाएगा क्या? परचेज। ओके, नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। तो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। याद रखिएगा, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। नेक्स्ट आपका, द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट वाज इनेक्टेड इन द। तो किस ईयर में इनेक्ट हुआ था? तो ये 1949 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 ऑफ द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी इज़ ऑन। तो ये किसके लिए होता है? वैल्यूएशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द इन्वेंट्रीज। याद रखिएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 किसके लिए होता है? वैल्यूएशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेंट्रीज। नेक्स्ट है आपका, अकाउंटिंग इन मॉडर्न एज। तो मॉडर्न एज में अकाउंटिंग को आप कैसे देखते हैं? तो देखिए क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें। द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन मॉनेटरी यूनिट। याद रखिए, इसमें मॉनेटरी यूनिट का मतलब होता है कि वैसे ट्रांजेक्शन
जिनका मेज़रमेंट आप किस में कर पाते हो, मनी में कर पाते हो। किस में कर पाते हो, मनी में। यानी एक आपका प्रिंसिपल भी है मनी मेज़रमेंट कॉन्सेप्ट। क्या है, मनी मेज़रमेंट कॉन्सेप्ट। ओके, तो मनी मेज़रमेंट कॉन्सेप्ट क्या बताता है, ओनली दोज ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विच आर मेजर इन मॉनेटरी यूनिट या मॉनेटरी टर्म्स। ओके, तो याद रखिएगा ये मॉडर्न एज में आपका अकाउंटिंग का पूरा डेफिनेशन है। ओके, पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपीपीसीएस प्री 2000 एंड 2005। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द यूज़र ग्रुप ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज़। तो यूज़र ग्रुप ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किसके लिए हेल्पफुल है आपका, तो ये ओनर्स ऑफ द बिजनेस, मैनेजर्स ऑफ द बिजनेस एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, यानी जो भावी इन्वेस्टर हैं बिजनेस के लिए, उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है आपका द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 लेज डाउन गाइडलाइन फॉर इन्वेंट्रीज वैल्यूएशन एंड प्रेजेंटेशन नॉट ट्रू एज पर दिस स्टैंडर्ड। तो कौन सा स्टैंडर्ड है, तो ये आपका द बेसिस और एंड पॉलिसी ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री शुड नॉट क्लियरली बी स्टेटेड। रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ट्रू स्टेटमेंट इज। तो ये सभी को मालूम है जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, एवरी डेबिट हैज़ अ कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट, यानी जो भी ट्रांजेक्शन है वो अगर एक डेबिट है तो दूसरा आपका क्या है, क्रेडिट है। एज पर विच कॉन्सेप्ट, तो ये कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होता है, तो ये आप कमेंट करके बताइएगा। बता देती हूँ मैं, डबल एंट्री सिस्टम। किसके अकॉर्डिंग होता है, डबल एंट्री सिस्टम। ओके, नेक्स्ट है आपका इफ़ द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ द बुक कीपिंग और ट्रांजेक्शन इफेक्ट, देखिए आ भी गया, टू अकाउंट एट द सेम टाइम, यानी दो अकाउंट यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों आपके सेम टाइम में क्या होंगे, या तो आइदर डेबिट होगा आइदर क्रेडिट होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड टू एमलगमेशन ऑफ कंपनी, यानी कंपनी का एमलगमेशन होता है, कंपनी मर्ज हो जाती है आपस में, वो कौन से स्टैंडर्ड है, तो ये याद रखिएगा आपका कौन सा है, AS 12। नेट वर्थ ऑफ बिजनेस मीन्स, तो नेट वर्थ क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। ओके, आगे देख लीजिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 इज़ कंसर्न विद, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 किसके लिए है, तो याद रखिएगा ये किसके लिए होता है, अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कल भी मैंने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाया था, AS 3 के बारे में बताया था, AS 3 किसके लिए होता है, आप कमेंट करके बताइएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इन रिस्पेक्ट ऑफ, देखिए आ भी गया AS 3, ये किसके लिए है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए। किसके लिए है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट है आपका द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट इंक्लूड, तो क्या नहीं है ऑब्जेक्टिव, तो ये है आपका मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, ये आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इज रिलेटेड टू, तो ये किससे रिलेट करता है, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स, अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स। आप बताइएगा AS 26 किसके लिए रिलेट करता है। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 परचेज कंसिडरेशन इज पेबल टू, ये किसके लिए होता है, शेयर होल्डर्स के लिए होता है, शेयर होल्डर्स के लिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इज अकाउंटिंग फॉर एमलगमेशन, देखिए GIC 2012 में पूछा है ये क्वेश्चन। AS 6 रिलेटिंग टू डेप्रिसिएशन इज रिकमेंडेड फॉर यूज बाई, तो ये किसके लिए रिकमेंड है, कंपनीज लिस्टेड, कंपनीज लिस्टेड। ओके, नेक्स्ट है आपका द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी इज टू नो अबाउट द, तो क्या होता है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी, प्रॉफिट और लॉस एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द बिजनेस। बिल्कुल, हमें ये पता चले कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ कितनी हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है
कैपिटल ऑफ बिजनेसेस, तो कैपिटल ऑफ बिजनेसेस क्या होता है आपका, लाइबिलिटी होता है। ओके, तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हो। ओके, थैंक यू।